फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी के नाम से जानते हैं। काफी फेमस है ये नाम, आप लोगों ने सुना होगा, एपी, है ना। ए का जो इसका जो पूरा जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, ए से होता है आपका अरिथमेटिक और पी4 होता है आपका प्रोग्रेशन, है ना। अर्थमेटिक आपका होता है प्रोग्रेशन, ठीक। उसके बाद आपका यहां पर मैं देखिए, नाम तो खैर इसमें तो खैर लिखा हुआ किताब में कि समांतर श्रेणियां, इसको हम लोग जो है श्रेणी या फिर श्रेणी भी कह सकते हैं। तो आइए, इसमें कुछ मेन जो पॉइंट्स होते हैं, इन सारे पॉइंट्स को आज मैं आपके सामने एक एक करके जो है लेकर के आया हूं। तो आइए, वीडियो के एंड तक बने रहिए। क्या कहता है, फर्स्ट में है आपका अनुक्रम। क्या होता है आखिर अनुक्रम? तो आइए, क्या कहता है कि संख्याओं को किसी भी नियमानुसार सूची में करना अनुक्रम कहलाता है, ठीक। संख्याओं को जो है किसी भी नियमानुसार जो है सूची में अगर आप उसको अगर कर दिए तो वही आपका जो है अनुक्रम कहलाता है। अब जैसे में 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से आपका आते रहेगा, कुछ और भी हो सकता है यहां पर में, ठीक। अब जैसे में यहां पर है आपका 5 या 1/2 या फिर 4। लेकिन यहां पर फ्रेंड्स एक बात और भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर में जो है आपका सबका आप देखते हैं कि सार व अंतर जो आपका सबका समान है। जैसा कि अगर मैं कहूं कि 2 और 4 के बीच में कितना का है अंतर है, डिफरेंट है, तो आप कहेंगे 2 का। और 4 और 6 के बीच यहां भी आपका 2 का अंतर है और यहां भी आपका 2 का अंतर है, यहां भी 2 का अंतर है। तो इस तरह से ये जो है आपका एक प्रकार का जो है नियमानुसार सूची हम तैयार कर दिए, तो ये आपका कहलाता है अनुक्रम, ठीक। फिर उसके बाद मैं आपका बात करूंगा, पहला पॉइंट क्या है आपका कि अनुक्रम में पदों को क्रमशः, ये जो आपका जो अनुक्रम है फ्रेंड्स, इसके जो पदों को जो है क्रम से A1, A2 या फिर A3, A4 ... AN या T1, T2, T3 या T4 ... TN द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक। जब आप लोग को जो है सवाल पर लाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये A1, A2, A3, A4 का यूज क्या होता है। और ये AN जो है अंतिम लास्ट वाला पद है आपका, यहां पर मैं इसको जो है AN से सूचित किया जाता है, तो आपको समझ में बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। चलिए, फिर आपका यहां पर में है कि आखिर श्रेणी या फिर श्रेणी क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या कहता है कि वह अनुक्रम जिसे एक निश्चित नियमानुसार लिखा जाता है श्रेणी या फिर श्रेणी कहलाता है, ठीक। और ये जो आपका जो श्रेणी है फ्रेंड्स, ये आपका 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला जो आपका प्रकार है समांतर श्रेणी, दूसरा प्रकार क्या है गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरा जो प्रकार है आपका हरात्मक श्रेणी के नाम से जाने जाते हैं। अब यहां पर मैं बात आती है फर्स्ट की, हम लोग करते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है। यहां पर मैं आप देख पा रहे हैं, वह श्रेणी जिसके लगातार 2 पदों का अंतर समान हो, ऐसा श्रेणी होना चाहिए। और जिसके 2 लगातार जो है पदों का अंतर क्या हो, समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। ओके, हाँ, तो आइए अब जो है इससे आगे क्या है कि समांतर श्रेणी के प्रकार, ठीक है। समांतर श्रेणी जो आपका होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज के बारे में जानते हैं। तो ये जो है आपका 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी जो है 2 प्रकार के आपका होते हैं। पहला क्या होता है परिमित एपी, कहने का मतलब है परिमित समांतर श्रेणी, और दूसरा होता है आपका अपरिमित एपी या फिर अपरिमित समांतर श्रेणी, ठीक। तो पहला जो आपका जो परिमित एपी है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक। तो परिमित एपी जो है वह एपी होता है जिसमें पदों की संख्या निश्चित होता है, बिल्कुल फिक्स होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर मैं 1, 2, 3, 4, 5 से आगे जो है आपका नहीं होगा। यहां पर मैं डॉट तो नहीं है किया हुआ, 5 तक ही आपका जो है सीमित है, एक निश्चित है, ठीक। या फिर आप देख पा रहे हैं यहां पर में 5, 10, 15, 20, तो ये आपका जो है एकदम बिल्कुल फिक्स है और निश्चित है, ठीक। उसके बाद जो है आपका अपरिमित एपी की बात अगर की जाए तो अपरिमित एपी क्या होता है, वह एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है, अर्थात अनिश्चित हो, वह जो है आपका अपरिमित एपी कहलाता है, ठीक। जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पर मैं जो है 1, 2, 3, 4, 5 ... किया हुआ है आगे, कहने का मतलब ये और भी जा सकता है, आपका और भी हो सकता है। तो ये जो आपका निश्चित नहीं है, ये आपका अनिश्चित है, ठीक। या फिर आप देख पा रहे हैं 2, 4, 6, 10
8 10 डॉट 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 डॉट, इस तरह से और भी हो सकता है। ओके चलिए, उसके बाद में आपका एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, जिसका नाम है सार्वंतर। सार्वंतर को हम लोग जो है डी से सूचित करते हैं। तो आइए क्या होता है सार्वंतर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ओके, तो सार्वंतर क्या होता है? एपी के क्रमागत दो पदों का अंतर, क्रमागत दो पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। और इसे कहने का मतलब है सार्वंतर को ही जो है आपका डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। ओके, तो अब क्या है यहां पर मैं, अब जो आपका है एपी के प्रथम पद को प्रायः ए से सूचित किया जाता है। एपी का जो आपका जो भी जो समांतर श्रेणी होगा, दिया हुआ श्रेणी जो होगा आपका सूची, उसके प्रथम पद को जो है प्रायः ए से सूचित किया जाता है। किससे? ए से। उसके बाद है आपका यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो उस एपी या फिर श्रेणी का जो है व्यापक रूप इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से? तो देखिए ए प्लस डी ए प्लस 2d या फिर ए प्लस 3d, इस तरह से आपका जो है पद के अनुसार इसको लिखा जाता है। ओके चलिए, फिर आपका है यहां पर मैं, अब जो फ्रेंड्स आपका जो था एपी के जो तीन प्रकार था, एक तो आपका जो है आपका ये था परिमित एपी। उसके बाद जो दूसरा जो पॉइंट था आपका, एक था गुणोत्तर श्रेणी और एक था क्या हरात्मक श्रेणी। तो ये जो है आपका हम लोग जो है अगली कक्षा में इसको, कहने का अर्थ है इंटरमीडिएट में इसको पढ़ेंगे। ओके हाँ, तो अब आइए एग्जाम्पल नंबर 1, कहने का मतलब है उदाहरण नंबर 1 में आपको समझाने के लिए लेकर आया हूं। क्या कहता है कि एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखना है। तो आइए किस तरह से लिखते हैं ए और डी। तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, हम आपको जो है बताए हैं, चाप बताए हैं कि ये जो श्रेणी है आपके सामने में, तो इसका जो प्रथम पद जो होता है, ये जो प्रथम पद है, तो प्रथम पद कहने का मतलब प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है। ठीक, तो ए बराबर यहां पर प्रथम पद क्या दे रखा है? तो 3/2 है। तो चलिए 3/2 आपका प्रथम पद हो गया। ठीक, अब सार्व अंतर है ना, क्या सार्व अंतर कहने का मतलब डी बराबर क्या होता है? तो दूसरे पद में से प्रथम पद को अगर माइनस कर दीजिएगा तो आपका डी का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि दूसरा पद क्या है? 1/2 है, तो 1/2 लिख देना है। अब माइनस कर देना है प्रथम पद को, तो प्रथम पद क्या दे रखा है? 3/2, तो 3/2 आप लिख दीजिए। या 2 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। यहाँ पर 2 भागा 2 भागफल 1, 1 को 1 से करेंगे गुना तो 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब 2 को 2 से भाग देंगे तो भागफल तो आपका 1 हो जाएगा, 1 को 3 से करेंगे गुना तो आपका हो जाएगा 3। ठीक, अब यहां पर +1 है और यहां पर -3 है, तो 1 उसको हम दे देंगे तो और -2 बचेगा। अब बट्टा में 2 है तो 2, जब इसको भाग देंगे तो आपका 2 1 2, कहने का मतलब -1। इस तरह से आपका डी का मान जो है -1 निकल करके आ गया और ए का मान जो है 3/2 है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया और समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।